अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 इज़ नेम्ड एज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक फंक्शंस को हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शंस आपके पास क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ऐसे फंक्शंस जिसमें आपके पास वेरिएबल की डिग्री 2 आ जाए वो आपके पास होते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। इट इज़ टिपिकली इज स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है e x² + bx + c। ठीक है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल के लिए ये आपके पास इसकी कंडीशन लाजमी है कि a का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। अब अगर ए यहाँ पर ये चीज़ ना लिखी जाए, अगर ए आपके पास ज़ीरो हो गया तो बचेगा आपके पास क्या? bx + c। तो इसमें x की डिग्री क्या आ जाएगी? 1। तो वो बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। इसलिए सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल के लिए यहाँ पर x² का जो साथ जो भी वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव आ सकती है, 1/2 आ सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकती हैं। 1/2 से मुराद है फ्रैक्शन की सूरत में, p/q की फॉर्म में आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब आ सकते हैं इस तरह के नंबर्स। जब आपके पास यहाँ पर x की पावर 2 हो तो यहाँ से जो इसके ज़ीरोज़ होते हैं, इस फंक्शन के जो ज़ीरो से मुराद है x की वैल्यूज़, तो वो 2 आएंगी। ठीक है, अगर आपके पास x³ हो तो x की वैल्यूज़ आएंगी 3। अगर लीनियर हो तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी 1। जितनी डिग्री यहाँ पर इक्वेशन की होती है उतनी ही आपके पास इसकी रूट्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, रूट्स भी होते हैं, ज़ीरोज़ भी होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। एक्सरसाइज आपके पास है 3.1। एक्सरसाइज में आपने करना है फाइंड दी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी है ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करते हुए आपने इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इससे पहले हमें ये देखना होगा कि स्क्वायर किस तरह कंप्लीट करते हैं और फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस तरह आती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि ये जो आपके पास कंडीशन है ये MCQs में आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि अगर आपके पास x² + bx + c हो तो इसमें a का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है या b का या फिर c का। तो इसको अंडरलाइन कर लें, ये MCQs इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं इसके एल्गोरिदम की तरफ। एल्गोरिदम आपके पास है, आपने फाइंड करना है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करते हुए आपने मैक्सिमम और मिनिमम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी इस तरह की, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू रीराइट क्वाड्रेटिक फंक्शन। इस फंक्शन को आप रीराइट करते हैं, मतलब आप दोबारा लिखते इस तरह हैं कि आपके पास वो ये वाली फॉर्म बन जाए। ठीक है, फिर आप उसको इसके साथ कंपेयर करते हैं और ए की वैल्यू निकालते हैं, एच की और के की। एच एंड के आपके पास होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। यहाँ से कंपेयर करके भी आपके पास एच और के की वैल्यूज़ आ जाएंगी। नहीं तो आप यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ लें और यहाँ पर पुट करें, एच और के की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब ये जो ए है ये यहाँ पर क्या कर रहा है? एच और के तो आपके पास हो जाएंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स से मुराद होता है वर्टेक्स या फिर इसको टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास इसका ग्राफ होगा कुछ यूँ। अब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर, ये आपके पास है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट से मुराद ये है कि यहाँ से फंक्शन क्या कर रहा था? डिक्रीज़ कर रहा था, और यहाँ पर आने के बाद फंक्शन क्या किया? इंक्रीज़। तो वो पॉइंट जो इसको बदल देता है, इसके इंक्रीज़ को डिक्रीज़ में, या फिर अगर ग्राफ इस तरह है, इधर आपके पास ये वाला पॉइंट है कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा था, यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा था, फिर वो डिक्रीज़ करने लग गया। तो ऐसा पॉइंट जो इसको यहाँ पर इसके साइन को बदल दे, इसमें चेंज लेके आए, वो आपके पास होता है टर्निंग पॉइंट। इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये हो गया वर्टेक्स। तो ये ए का क्या काम है? ये ए आपको कहता है इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट, ये आपके पास क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी ये।
अगर आपके पास ए ग्रेटर हुआ तो आपके पास होगी मिनिमम वैल्यू, और अगर आपके पास हुआ ए लेस देन तो आपके पास होगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये मैक्सिमम किस तरह होगा? अगर ए आपके पास है लेस देन ज़ीरो, ये जो ग्रेटर देन ज़ीरो की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास ए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो यूँ ओपन कर्व होगी, ऊपर की तरफ यू शेप्ड होगी। ठीक है, तो फिर ये वाला पॉइंट क्या होगा? मिनिमम। ठीक है, सबसे छोटा पॉइंट होगा ना, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये सबसे छोटा तरीन पॉइंट होगा। इधर से भी, इन तमाम पॉइंट्स से भी और इन तमाम पॉइंट्स से भी ये पॉइंट होगा सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होगा मिनिमम। अगर आपके पास हो ए ग्रेटर देन ए लेस देन ज़ीरो, फिर क्या होगा? फिर वो शेप होगी यूँ डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड होगी, और आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपके पास क्या होगा? इन तमाम नंबरों से भी बड़ा और इन तमाम नंबरों से भी वो ये वाला पॉइंट होगा बड़ा। तो ये क्या आएगा? मैक्सिमम। अगर आपके पास, अब ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर ए ग्रेटर देन होगा तो आपके पास वो खुलेगा यूँ, और अगर लेस देन होगा हैप्पी फेस, इसको हैप्पी फेस कहते हैं। इससे भी आप याद कर सकते हैं कि ये आपके पास होगा हैप्पी फेस, और अगर आपके पास आ जाएगा ए लेस देन ज़ीरो तो ये होगा सैड फेस। चलिए अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि आपने फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बाय कंप्लीटिंग स्केयर। जब उसने आपसे कह दिया है कि आप कंप्लीटिंग स्केयर से फाइंड करें तो फिर आप कंप्लीटिंग स्केयर से ही इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, अब इसको आपने क्या करना है, आपके पास ये वाला जो दिया जाता है फंक्शन, इसको आप इस तरह अरेंज करते हैं कि उसकी फॉर्म ये वाली बन जाए। ठीक है, अब जब आप करते हैं, यहाँ पर आपने लिख लेना है जो आपको अभी हमने पढ़ा था फार्मूला, उसको लिख देना है ये सारी चीज़ें। अब री राइट वन इन द फॉर्म ऑफ टू, इसको हमने री राइट करना है, इसकी सूरत में बनाना है। ठीक है, इसको हमने किस तरह करना है, स्केयर कंप्लीटिंग वाला जो काम है ये आपने शायद मैट्रिक में भी किया हो। इसको आपने इस तरह करना है कि ये जो कांस्टेंट है इसको आपने बाहर निकाल देना है, और यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को लेकर आप स्केयर कंप्लीट करेंगे। स्केयर किस तरह आपने कंप्लीट करना है, यहाँ पर जो एक्स होगा उसको आपने लिख देना है एक्स की पावर बाहर स्केयर, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर टू। आपके पास फार्मूला एक होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। ठीक है, टू ए बी, ये आपके पास होता है फार्मूला। अब आपके पास यहाँ पर जो चीज़ है वो है आपके पास ये वाली, इस चीज़ को हमने लेके आना है इसमें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ रही है, यहाँ पर आपके पास एक चीज़ कंप्लीट है और दूसरी आपके पास ये वाली नहीं है, ये वाली आप बना लेंगे। ये जो 6x दिया हुआ है इसको आप इस तरह लिखेंगे कि आपके पास ये वाली चीज़ बन जाए। तो ये बी स्क्वायर कैसे आता है, हम ये जो आपके पास ये वाली टर्म होती है हम इसको इस तरह लिखते हैं कि यहाँ से आपके पास जो है इस तरह करें और आपके पास ये बी भी आ जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से करना है, हमने लिख देना है एक्स स्क्वायर, एक्स के बाहर ये, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर टू फार्मूले वाला, ये जो ए आपके पास है एक्स वो यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इस तरह का नंबर लिखना होता है कि वापस आपके पास ये टर्म भी बन जाए और आपको बी भी मिल जाए। अब यहाँ पर आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 6 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर 3 स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ तक का जो है ये फार्मूला आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है इसको आप दूसरे के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ तक की जो चीज़ है वो बन गई है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर आ जाएगा 9, इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 4। अब जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर ए क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। ये आपके पास आ रहा है ग्रेटर दैन ज़ीरो, ग्रेटर दैन ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ओपन क्या होगा, ये इस तरह करके होगी शेप, इसकी शेप होगी, यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर इस तरह करके इसकी शेप होगी ऐसे। ठीक है, और ओपन्स अपवर्ड इस तरह होगा। अब आपको कह रहा है कि आप यहाँ से आपके पास आ जाएगा
इसको अगर आप देखते हैं तो आपके पास है एज की, यहाँ पर है एज के साथ है माइनस, जबकि यहाँ पर आपके पास है एज के साथ 3 के साथ है पॉजिटिव। इसका मतलब है एज, और इसको जब आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ से एज की वैल्यू आएगी -3, और यहाँ पर आपके पास प्लस के है, तो यहाँ पर 4 जो है वहाँ इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो के आ जाएगा 4। ठीक है, वर्टेक्स आपके पास आएगा ये, वर्टेक्स से मुराद है ये वाला पॉइंट लास्ट, ये जो नीचे सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, ग्रेटर दैन ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या होती है, के, किस पर अकर करती है, एज पर। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, पोलिनोमियल दे दी है आपको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसमें दो ही टर्म्स आपके पास दी हुई हैं, तो आपने क्या करना है, एक्स के ऊपर स्क्वायर +2 फिर एक्स, और यहाँ पर आपने इस तरह का नंबर लिखना है कि 4x भी बन जाए। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 4 बनता है। इसका मतलब ये है कि आपको 2 स्क्वायर को ऐड करना है और 2 स्क्वायर को ही बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए फिर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। जिस तरह आपको अगर मल्टीप्लिकेशन में कुछ चाहिए होता तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करते हैं बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ तक का जो है ये आपके पास बन जाएगा स्क्वायर x+2 होल स्क्वायर, और ये जो है ये आपके पास आ जाएगा -4। ये आपके पास जो फार्मूला है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का, उसको लिख देना है। इन दोनों को आपने करना है कंपेयर करेंगे तो आपके पास यहाँ से ए की वैल्यू है 1, ग्रेटर दैन ज़ीरो, ओपन्स अपवार्ड जब आपके पास आ जाएगा तो अंडरस्टूड है कि उसकी शेप क्या है, यू, हैप्पी फेस है, वो हैप्पी फेस है तो ये लोएस्ट पॉइंट होगा, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू अकर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एज की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -2 और 4 की आ जाएगी -4। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू, ये आपके पास होती है मिनिमम वैल्यू के, और किस पर होती है, एज पर, जिसको हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि x = एज पर। ठीक है, तो एज की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं आप x के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है -x² + 8x + 13। अब यहाँ से आपने सबसे पहले क्या करना है, माइनस को बाहर निकाल लेना पूरी टर्म्स में से, पूरी में से निकाल लें तो भी सॉल्व हो जाएगा, दो टर्म्स में से निकाल लें तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने इसको 13 को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अब ये जो आपके पास आया है, अब आपने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास टर्म है -8x, इसका मतलब है कि ये a - b होल स्क्वायर में ये जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है -2 लिखेंगे x ये वाला, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि ये वापस 8 भी बन जाए, तो आप 4 लिखेंगे तो आपके पास वापस ये टर्म भी बन जाएगी और आपको b भी मिल जाएगा 4। फिर बी स्क्वायर ऐड करेंगे, और 4 स्क्वायर ऐड करेंगे जो कि आपके पास b की सूरत में होगा, और 4 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ तक जो है ये आपके पास बन जाएगा a - b होल स्क्वायर, a आपके पास है x और b है 4, -4 आ जाएगा 16 स्क्वायर। इस माइनस को अब अंदर अप्लाई करवा लें, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को आपने ऐड किया है तो आ गया ये वाला। सिंस आपके पास फार्मूला क्या है, ये वाला, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आई है, -<ज़ीरो। कौन सा फेस होगा, सैड फेस, ये वाला आपके पास आएगा। ठीक है, अगर ये वाला आएगा तो अंडरस्टूड है कि आपके पास ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट है आपके पास। तो आपने क्या करना है, अब एज की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी 4, और के क्या आएगा 29। मैक्सिमम वैल्यू इज़ 29 एट x = 4। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आपके पास पोलिनोमियल दी हुई है, बिल्कुल इसी तरह की पोलिनोमियल है जिस तरह की यहाँ पर माइनस के साथ पहले कोफिशेंट है इसका x² का, इधर भी माइनस के साथ ही इसका कोफिशेंट है। माइनस को बाहर निकाल लिया। अब ये देखें, इसमें मैंने दो टर्म्स में से निकाला था, इसमें मैंने पूरी ही फंक्शन में से निकाल लिया, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। इसको आपने किस तरह लिखना है, एक्स के ऊपर स्क्वायर दे देना है प्लस, अब यहाँ पर है 3x, जबकि फार्मूले में आपके पास होता है 2ab, इसका मतलब है आपको यहाँ पर वही 2 चाहिए, और यहाँ पर आपके पास एक ऐसा नंबर लेके आएंगे यहाँ पर कि आपके पास 3x भी बन जाए। तो ये वाला जो 2 है उसको इसके साथ काटेंगे तो वापस 3x बन जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर आपको 3/2 चाहिए। 3/2 आपको आप यहाँ लिखेंगे, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और
सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तक का जो है ये बन जाएगा एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 और ये 2 स्क्वायर 4। इसको आप इसके साथ आप सॉल्व करेंगे कांस्टेंट को, ठीक है। अब ये जो आपके पास आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये 9 एज इट इज़। ये वाला जो माइनस है जब आप इसको लेते हैं एलसीएम में तो यहाँ पर आपको दरमियान में माइनस लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये माइनस जो है जब इसके साथ अप्लाई होगा तो वो इसको वापस यहाँ पर प्लस में ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आ जाएगा 11, 11 के साथ आएगा। चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इसके साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक ये वाला माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस। आप इसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी लेस दैन ज़ीरो, फेस कौन सा होगा सैड, ठीक है। तो यहाँ से एज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3/2 और के की वैल्यू आ जाएगी -11/4। तो वर्टेक्स आपके पास क्या होगा, वर्टेक्स मीन्स टर्निंग पॉइंट आपके पास होगा ये वाला, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू होगी आपके पास ये और अकर करेगी ये x -3/2 पर। आप लोग चाहें तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नाप भी करें तो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन आपने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना था और आपने इसको बता देना है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में आपके पास है पोलिनोमियल दी हुई है, आपने क्या करना है, अब इसमें कोफिशिएंट आपके पास एक्स स्क्वायर का है 3 को आपने बाहर निकाल लेना है, इसने 13 को भी बाहर रखना है, ठीक है। अब 3 को जब आपने बाहर निकाला है, स्क्वायर कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर आपके पास है 2x। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर 1 चाहिए, 1 आपके पास क्या होगा b। ये जब 2 1 और x मल्टीप्लाई होंगे वापस आपको टर्म ये वाली दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तक का जो है ये आपके पास आ जाएगा x+1 होल स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा। और इसको जब आप बाहर निकाल लेंगे, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ फिर इसके साथ इन दोनों को आपने ऐड किया तो आ जाएगा ये वाला। अब इसको आपने कंपेयर करना है इसके साथ, तो जब आपने कंपेयर किया है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ज़ीरो आएगा, ए ग्रेटर दैन 3 मैंने लिख दिया है, 3 ग्रेटर दैन 1 लिख दिया है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 3 ग्रेटर दैन 0, 3 ग्रेटर दैन 0 मीन्स टू से यहाँ पे आएगा आपके पास हैप्पी फेस, हैप्पी फेस आएगा तो इसका मतलब है कि आपके पास वैल्यू क्या होगी मिनिमम। एच आपके पास होगा ये और की आपके पास आ जाएगा ये वाला, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास होगी -16 एट -x और -1 पर इसकी वैल्यू होगी ये वाली। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स पार्ट में भी आपको एक्स स्क्वायर के साथ एक नेगेटिव कोफिशिएंट दे दिया है -2, ठीक है। इन दोनों में से आपने -2 बाहर निकाल लेना है। अब आपके पास ये आ जाएगा एक्स के ऊपर स्क्वायर प्लस x/2। आपके पास बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 भी चाहिए और वापस ये वाली चीज़ भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1/4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 के साथ 4 कट कट के आपको वापस x/2 दे देगा। तो यहाँ पर आपके पास b क्या आएगा, b आएगा 1/4, 1/4 स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। यहाँ तक आपके पास बन जाएगा ये a+b होल स्क्वायर, और ये जो आपके पास है 1/4 स्क्वायर जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था वो बन जाएगा 1/16। ये 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, ये आ जाएगा इसके साथ माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 2/16, ये इसके साथ कट गया और आपके पास आ जाएगा ये वाला। यहाँ से आपने लिया है इनका एलसीएम, यहाँ तक आप पहुँच गए हो। उसके बाद आपने इसको करना है इसके साथ कंपेयर। यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू आई है -2, ठीक है, लेस दैन ज़ीरो, लेस दैन ज़ीरो है तो फेस आपके पास क्या उसका बनेगा हैप्पी फेस, हैप्पी फेस बनेगा, सॉरी डाउनवर्ड होगा, ये सैड फेस बनेगा इसका, ऐसे हैप्पी फेस बनता है ए ग्रेटर दैन 0 पे, तो ये आपके पास बनेगा सैड फेस। सैड फेस से मुराद ये है कि आपके पास वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या होगी 169/8 किस पर एट x = -1/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू स्केचिंग
फॉलोइंग फंक्शंस। स्केचिंग से मुराद यह है कि अब आपने इसका ग्राफ भी बनाना है। आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। एक आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, एक आपने इसका ग्राफ बनाना है, और दूसरा आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, सेकंड चैप्टर जब हम करेंगे तो डोमेन और रेंज आपके पास क्या होती है ब्रीफली हम चीज़ें ये सारी उधर करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इसका ये डोमेन और रेंज के निकाल लेंगे। चलें, अब आपके पास है फंक्शन। सबसे पहले आपने इसको उन्हीं लाइंस के ऊपर करते हुए आपने इसको देख लेना। फंक्शन है, कंप्लीट स्केयर करना है। स्केयर कंप्लीट करने के बाद आपने चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ए की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर दैन ज़ीरो, ओपन्स अपवर्ड। ठीक है, हैप्पी फेस आपके पास आ जाएगा। एज और के ये वर्टेक्स होगा, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से आपने फाइंड कर लेनी है इसकी मिनिमम वैल्यू, वो आ जाएगी ये। अब आते हैं स्केचिंग की तरफ। ग्राफ आपने किस तरह बनाना है? ग्राफ आपने ये बनाना है कि सबसे पहले आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको वाई को ज़ीरो रखना पड़ता है। ठीक है, वाई यहाँ पर वाई से मुराद होता है आपके पास वाई इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। वाई आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये है कि आप जब ये वाई को यहाँ पर इसको ज़ीरो रखेंगे, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा आपके पास वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको वाई को इक्वल्स टू ज़ीरो रखना पड़ता है। तो आपने करना है, इस फंक्शन को इक्वल्स टू ज़ीरो रख लिया, यहाँ से आपने एक्स को कॉमन ले लिया। एक्स को आपने कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस फोर। दो की प्रोडक्ट अगर आपके पास ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि या तो ए ज़ीरो है। चैप्टर नंबर 9 में भी हमने ये चीज़ें की थी। अगर आपके पास प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो आ जाती है तो आपके पास थ्री पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या ए ज़ीरो है, या बी ज़ीरो है, या आपके पास दोनों ही ज़ीरो हैं। अब ये आपके पास थर्ड वन कब आती है? अगर आपके पास अगर आपके पास कोई नंबर आ जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर होता है फोर इंटू एक्स माइनस फोर, तो फोर तो ज़ीरो नहीं होगा ना, फोर तो एक डेफिनेट नंबर है। इसका मतलब है कि ये वाली बी ज़ीरो है। अगर आपके पास इस तरह आ जाता है कि आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, फिर आप थर्ड पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास है एक्स इंटू एक्स माइनस फोर, तो अब आप कह नहीं सकते कि एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि एक्स के ऊपर यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई। इसका मतलब ये है कि हम थर्ड पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं। वहाँ पर आपके पास क्या आता है कि दोनों ही ज़ीरो हैं, दोनों ही ज़ीरो थे, तो ये इक्वेशन से मुराद होती है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों ही ज़ीरो हैं जो आपको ज़ीरो दे रही हैं इधर भी। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स ज़ीरो, और यहाँ से आपके पास आएगी एक्स की वैल्यू फोर। अब पॉइंट्स बनाते हैं। पॉइंट्स किस तरह बनाते हैं? आपके पास आई है एक्स की वैल्यू ज़ीरो कब? जब वाई था आपके पास ज़ीरो। तो एक्स आपके पास ये कोऑर्डिनेट जो होते हैं ये इस तरह होते हैं, एक्स इंटू और सॉरी एक्स और वाई, दरमियान में आता है कॉमा, इंटू नहीं होता, ये कॉमा होता है दरमियान में। एक्स की वैल्यूज़ को आप लिखते हैं इधर और वाई की वैल्यूज़ को लिखते हैं यहाँ पर। अब एक्स आपके पास क्या आया है? ज़ीरो कब? जब वाई ज़ीरो था। फिर एक्स की वैल्यू आई है फोर कब? जब वाई आपके पास ज़ीरो था। तो दो पॉइंट्स आपके पास ये आ गए हैं, एक पॉइंट आपके पास ये है। अब आप फाइंड करेंगे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप करते हैं इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स को आपने यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देना है। ठीक है, फंक्शन के अंदर ज़ीरो पुट कर देना है। ज़ीरो पुट किया तो यहाँ पर वाई की वैल्यू आ गई है ज़ीरो। वाई की वैल्यू ज़ीरो है कब? जब एक्स ज़ीरो है। तो तीन पॉइंट्स आपके पास निकल आए हैं। ये भी एक पॉइंट है और ये पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने एक पॉइंट लिख लेना है यहाँ पर। ये डोमेन और रेंज भी लिखनी है। डोमेन और रेंज अभी स्केच से देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरह ये। अब आपने लेना है ग्राफ लेकर आपने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर स्केल मुंतखब करना है, इधर भी और इधर भी। स्केल आपने इस तरह लेना है, जैसे ये वाला जो ब्लॉक है इसमें इधर वाली साइड पर भी 10 ब्लॉक्स हैं, स्मॉल ब्लॉक्स, और ये भी इधर वाली साइड पर भी स्मॉल। ये पूरे बॉक्स के अंदर 10 बॉक्स इधर हैं और 10 बॉक्स इधर हैं। तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्केयर बनाना है। ठीक है, ये स्केयर्स बनाने हैं यहाँ पर। मतलब कि आप यहाँ पर भी टू का फासला अगर रखते हैं तो यहाँ पर भी आपको टू का फासला ही रखना है। ये जो वैल्यूज़ ले रहे हैं इधर भी टू का फासला रख के आपने लेनी है, और इधर भी आपने टू टू
बॉक्सेस का फासला रखना है, या फिर 3 का अगर रख रहे हैं तो इधर भी 3 का और इधर भी 3 का, चारों पर इक्वल रख के आपने बॉक्स बनाना है। बॉक्स की चारों साइड्स इक्वल होती हैं ना, स्क्वायर की सॉरी, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब आपने यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर ये आपके पास होता है एक्स एक्सिस और सॉरी वाई एक्सिस, और ये होती है एक्स एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक होते हैं पॉजिटिव और यहाँ से यहाँ तक होते हैं नेगेटिव नंबर्स। इसी तरह यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पर ज़ीरो से स्टार्ट हो गए जाएंगे इन्फिनिटी तक, यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हो गए इन्फिनिटी तक, यहाँ से आपके पास जाएंगे ज़ीरो जो है इसकी इधर साइड से नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव इन्फिनिटी तक, इधर जाएंगे -1 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब आपने पॉइंट्स को यहाँ पर लिख लेना है ऐसे, पॉइंट्स जो हैं उनको आपने यहाँ पर लिख देना है कि ये आपके पास पॉइंट्स आए हैं। फिर उन पॉइंट्स को आपने इस तरह मिलाना है, इस तरह मिलाना है कि आपके पास ये ग्राफ इस तरह का बन जाए। ठीक है, अब आपके पास है ये जो ए आपके पास था, ये आपको बता रहा था कि आपके पास क्या आएगा, हैप्पी फेज़। तो देखें आपके पास ग्राफ में क्या आया है, हैप्पी फेज़। ठीक है, अब डोमेन और रेंज किस तरह लेनी है। अब आप ये देखें कि डोमेन में आप क्या लेते हैं, डोमेन में आपके पास होते हैं, या एक चीज़ यहाँ से ट्रिक है ये कि आपके पास डोमेन होती है ये वाली, ये होती है आपके पास डोमेन, और ये जो वाई वाली वैल्यूज़ होती हैं ये होती है रेंज। वाई की जो वैल्यू होती हैं ये होती हैं रेंज, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस ये होती है डोमेन। अब आपने ये देखना है कि आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर के जो आपके पास नहीं आया। सबसे पहले मैं डोमेन की बात कर रही हूँ। डोमेन में नेगेटिव यहाँ से इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ पर है। अब ये देखें ये जो चीज़ है आपके पास, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर इसका गैप कम है, यहाँ पर इसका गैप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास इन्फिनिटी तक जाते जाते इसने ऐसे चले जाना है कि यहाँ पर ये किन चीज़ों को कवर कर रही है, इधर वाली साइड से ये नेगेटिव नंबर्स को कवर करती हुई नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर्स को कवर करते हुए पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डोमेन में आपके पास क्या आएंगे, ये पूरी की पूरी आपके पास आ जाएगी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से मुराद है नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक बात हमेशा याद रखें, आपके पास ये जो नंबर होता है यहाँ पर आप जब भी ये लिखते हैं, ये और इसके अंदर इंटरवल के अंदर, इंटरवल में हमेशा आपके पास ये जो लेफ़्ट वैल्यू होती है वो स्मॉलर आती है राइट वैल्यू से। ठीक है, अब देखें ये होगी आपके पास डोमेन। अब रेंज आपके पास किस तरह होगी, रेंज में आपके पास वैल्यूज़ आती हैं वाई एक्सिस वाली। अब आप ये देखना है आपने कि यहाँ पर ये ग्राफ जो है इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है। टर्निंग पॉइंट से इसकी वैल्यूज़ ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, इधर की तरफ। अब टर्निंग पॉइंट आपके पास आया है ये, इसका मतलब है नीचे वाले नंबर्स इसकी रेंज में नहीं आएंगे, इसके नंबर्स यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ खुल रहा है, ये ओपन अपवर्ड हैप्पी फेस है इसका, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास इसकी रेंज कहाँ से आएगी, -4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन में आपके पास है पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। आई थिंक आपको अब तक ना ये चीज़ों की समझ आ गई होगी कि आपने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद कंपेयर करना है इसके साथ, ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर दैन 0। क्या बनेगा, हैप्पी फेस। हैप्पी फेस बनेगा, एज की वैल्यू ये है, के की वैल्यू ये है, वर्टेक्स आपके पास आएगा ये। तो आपने ये लिख देना कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम जो भी है ये किस पर अगर करती है, इस पर। ग्राफ के लिए आपने लेना है एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को इक्वल्स टू 0 रखना है, मतलब फंक्शन को इक्वल्स टू 0 रखना है। फैक्टराइज करें, यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक्स की वैल्यू आएंगी 2 और 3। तो आपके पास 2 कब आया है, जब वाई 0 था, 1 पॉइंट। 3 कब आया है, जब वाई 0 था, 1 2 और 1 3 पॉइंट्स आपके पास ये बन गए हैं। अब वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, अब आप इक्वल्स टू 0, एक्स को इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स का मतलब है कि इस फंक्शन को आप इधर 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 एक्स को 0 कर देंगे तो आपके पास फंक्शन में आपके पास आ जाएगा
वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। कब हुई है? जब एक्स 0 था। तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट आपके पास आ गया ये। अब आप यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट्स जिनको आपने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। ठीक है, एक ग्राफ लेंगे, ग्राफ के ऊपर आप लोग कर देंगे इन नंबरों को। अब मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। ये जूम नहीं हो रहा। ये देखें, आप क्या करेंगे, आप देखें नंबरों को ज़रा। जब आप इन नंबरों को देखते हैं तो ये देखें तीनों नंबर जो हैं इसके टर्निंग पॉइंट, ये यहाँ पर आपने नंबर्स इनके लिख देने हैं कि क्या थे इसके पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो भी इसके नंबर्स हैं जिनको आपने, मैंने सर्कल से ड्रा किया ताकि आपको नज़र आ सके कि ये वाले नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, करने के बाद आपने इनको मिला देना है। इनके ना अपने नंबर्स लिखने हैं इसके ऊपर, किस तरह, जिस तरह इसके ऊपर लिखे थे हमने। ठीक है, उसके ऊपर नहीं लिखे तो आपने ये नंबर्स लिख देने हैं कि इसके ऊपर ये कौन कौन से नंबर्स हैं ये। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इनके ऊपर वो नंबर्स लगाने हैं। फिर पहले सिंपली आपने नंबर जो हैं इसके पॉइंट से सॉरी लिखने, बार बार नंबर का ही जहन से निकल रहा है, ज़ुबान से निकल रहा है। तो आपने यहाँ पर लिख देने हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स लोकेट करने के बाद फिर आपने इन तमाम पॉइंट्स को मिला देना है। ठीक है, अब आपके पास आएगा, नहीं देखें, अब मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लिखे हुए। इसका ड्रॉबैक देखें कि मुझे अब समझ नहीं आ रही कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, ये वाला। इसका वर्टेक्स जो है वो क्या है, कहाँ से इसकी रेंज शुरू हो रही है। डोमेन में तो ये तमाम पॉइंट्स को कवर कर रहा है ना ऊपर की तरफ, ये इसका गैप बढ़ता जा रहा है। तो डोमेन में इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है इसकी डोमेन में हमेशा यही आएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, डोमेन में तो आ जाएगी। अब पॉइंट्स ना लिखने का यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे हम अंदाज़ा नहीं इसका कर सकते ये कहाँ तक जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इनके पॉइंट्स को देखते हैं कि आपके पास टर्निंग पॉइंट कहाँ तक है इसका। इसका जो वर्टेक्स है वो आपके पास है, ये देखें, वर्टेक्स आपके पास आया है ये। इसमें आपके पास वाई की वैल्यू कौन सी है, -1/4। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ से -1/4 से ये थोड़ा सा ऊपर चला गया ये पॉइंट, ये जो आपके पास है इससे नीचे वाले नंबर्स इसकी रेंज में नहीं आएंगे, इससे ऊपर वाले नंबर्स इसकी रेंज में आएंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, -1/4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी इधर पॉजिटिव है ना, नीचे वाली साइड पे नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसके नंबर्स आएंगे इसके रेंज में। ठीक है, इन चीज़ों को आपके लिए भी एक सबक है कि आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं। चलें अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। थर्ड पार्ट में आपके पास है पोलिनोमियल दी हुई है, स्केयर कंप्लीट करना है। स्केयर कंप्लीट करने के बाद आई थिंक अभी अब इन चीज़ों की आपको समझ आ गई है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू आई है नेगेटिव, ठीक है, < 0। तो ये फेस क्या होगा, इसका सैड फेस बनेगा, ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है, के इसकी वैल्यू क्या आई है और के की वैल्यू क्या आई है, ये आपके पास आ गया है वर्टेक्स। तो आपने साथ में बता देना है कि मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है। ग्राफ के लिए आपने ये करना है कि आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, उसके लिए आपने वाई को इक्वल्स टू 0 रख देना है। यहाँ से आप जब इसको करते हैं तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कॉम्प्लीटिंग स्केयर, थर्ड वन जो है वो है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आपने लगाना है यहाँ पर तो आपके पास स्केयर रूट के अंदर आ रही है नेगेटिव वैल्यू, तो ये आपके पास होता है इमेजिनरी स्केयर रूट। जो इसके ये जो आपके पास आता है -1, ये चैप्टर नंबर 1 है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तब हम पढ़ेंगे ये सारा। तो ये आपके पास होता है ओटा। तो ये इमेजिनरी नंबर्स बन जाते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को आप रियल लाइन के ऊपर मैप नहीं करवा सकते। ठीक है, इसकी अर्गन डायग्राम होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाती है ना, ये कॉम्प्लेक्स आपके पास बन गया है। कॉम्प्लेक्स आपके पास होता है रियल प्लस अयोटा के साथ, यहाँ पर भी कोई रियल नंबर होता है। रियल से मुराद है 2 + 3 अयोटा होगा, तो ये आपके पास है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन रहा है, ये यही बन रहा है कि आपके पास आ रहा है 2+ और यहाँ पर ये अयोटा वाली टर्म है। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट बन गई है, जिसको आप रियल लाइन के ऊपर मैप नहीं करवा सकते, इसलिए आपने इसको स्किप कर देना है।
ठीक है। तो वाई एक्सिस के ऊपर आपकी अब वाई इंटरसेप्ट निकालें। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा ये। ठीक है, एक पॉइंट आपके पास ये आया है और एक है आपके पास ये वाला। अब डोमेन और रेंज लिखते हैं, बाद में लिखते हैं ग्राफ से देख के। ग्राफ से देख के लिखनी है, ग्राफ से देख के लिख दें। यहाँ से आपने देख के लिखनी है, यहाँ से लिखने का भी एक तरीका है। डोमेन आपके लिए पोलिनोमियल के लिए हमेशा यही आएगी। ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी भी इसको कहते हैं, इसको सेट ऑफ रियल नंबर्स भी कहते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ से अगर आपने देखनी है कि इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज को यहाँ से ट्रिक इसकी ये है कि आपने यहाँ पर देखना है वर्टेक्स के अंदर वाई की वैल्यू क्या है, -7। आपने रफ में लिख देना है यहाँ पर -7। ठीक है। अब उसने आपसे कहा है यहाँ पर जब आपने किया है तो आप उसने कहा है कि ओपन्स डाउनवर्ड, क्या फेस क्या है सैड, इसका मतलब है कि इसने यूं करके होना है। अब -7 से ऊपर वाले नंबर्स इसमें नहीं जाएंगे, इसके पास नंबर्स कहाँ से जाएंगे, यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी इधर वाली साइड वाले इसके पास नंबर्स जाएंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि आपने क्या करना है, आपने इधर जो लिखनी है वो छोटी वैल्यू लिखनी है और इधर आपने लिखनी है बड़ी वैल्यू। तो आप लिखेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी टू -7, ये वाला। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ग्राफ से भी लिख सकते हैं। ग्राफ आपके पास है, आपने इसको ग्राफ को कर लेना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सारे बना के मेजर करने के बाद आपने पॉइंट्स लिख देने हैं। 2 पॉइंट्स आपके पास थे, पॉइंट्स के बाद आपने इनको मिला देना है। क्योंकि आपके पास सैड फेस है तो आप इसको यू शेप इसकी नीचे की तरफ होगी। अब यहाँ से देखें, एक्स एक्सिस आपके पास चला जाएगा पूरा डोमेन में और रेंज में आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस में ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी डोमेन होगी। रेंज में आपके पास यहाँ से जो है -7 से ये -7 ही सीधी लाइन ही समझ लें इसको। अब सीधी लाइन बन नहीं रही, ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं ये इसमें नहीं आ रहे। फेस कहाँ पे है उसका, नीचे की तरफ ये है कि आपके पास इधर वाले नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास जब भी अब यहाँ से आप इस ये जो आपने लिखी हुई है रेंज, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। -7 टू, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। वजह वजह ये है कि आप इधर वाली साइड से ये क्लोज ब्रैकेट आएगी और ये इन्फिनिटी वाली ब्रैकेट हमेशा आपके पास ओपन होती है। अब इस तरह हम इसको, ये देखने में तो ये चीज़ें दोनों इक्वल ही हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, लेकिन जब इंटरवल का, इससे पहले भी हमने बात की है कि इंटरवल के लिए छोटी वैल्यू को इधर लिखना है, बड़ी वैल्यू को इधर लिखना है। अब -7 के बाद क्या आएगा, -8। कितनी बड़ी वैल्यू हो और अगर उसके साथ ये लग जाता है माइनस, इस जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, अगर ये नेगेटिव लग जाता है उसके साथ तो वो उसको छोटा कर देती है। ठीक है, -8 जो है वो छोटा होगा -7 से। ठीक है, तो छोटी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ये वैल्यूज़ बड़ी है। इस पूरे इंटरवल के अंदर -7 जो है वो आपके पास क्या है, बड़ा है नेगेटिव इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी आपके पास कहाँ पर आएगी, आपकी लेफ़्ट साइड पर आएगी इन्फिनिटी, और बड़ी वैल्यू कौन सी है, -7, वो आएगी इधर। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर आप समझ लेते हैं तो मैथ्स जो याद करने वाली चीज़ें नहीं है मैथ्स में कुछ भी, सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं आपके पास। 4th वन में आपके पास है पोलिनोमियल दी हुई है। आपने क्या करना है, आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद इसको कंपेयर करना है। ये आपके पास आ गया है >0, हैप्पी फेस। ठीक है, इमोजीज वाला है हैप्पी फेस। ठीक है, तो आपने है ओपन अप वर्टेक्स आपके पास आ जाएगा ये वाला। मिनिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये कहाँ पर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब ग्राफ के लिए आपने करना है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए फंक्शन को =0 रख देंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी ये वाली। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर, तो एक्स -2 इक्वल आ जाएगा 0 के। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने करना है
एक्स को ज़ीरो रखना है इस फंक्शन के अंदर, तो वैल्यू आ जाएगी वाई की 4, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। एक पॉइंट आपके पास है वर्टेक्स वाला ये। अब ये पॉइंट जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने एक ही बार इसको लिखना है। अब आते हैं इसके ग्राफ की तरफ। ग्राफ के लिए आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, फिर आपने पॉइंट्स लिख देने हैं। क्योंकि आपके पास ये आएगा हैप्पी फेस, तो आपने इसको इस तरह बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास डोमेन आ जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। रेंज क्या आएगी, रेंज में आपके पास है यहाँ पर ज़ीरो। एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास वाई होता है ज़ीरो। तो यहाँ से नीचे वाले जो हैं वो रेंज में नहीं जा रहे, रेंज में आपके पास आ रहे हैं इस लाइन से ऊपर वाले। एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वाई ज़ीरो। तो रेंज कहाँ से शुरू होगी, ज़ीरो से इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पोलिनोमियल दी हुई है। पोलिनोमियल को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लेना है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। कंपेयर करना है, ए की वैल्यू आ जाएगी 1 ग्रेटर दैन 0 ओपन्स अपवर्ड, ठीक है। एज की वैल्यू और के की वैल्यू ये आ जाएगी। वर्टेक्स आपके पास हो जाएगा ये। उसके बाद ग्राफ के लिए आपने रखना है फंक्शन को इक्वल्स टू ज़ीरो। फंक्शन को इक्वल्स टू ज़ीरो रखा है आपने, इसके फैक्टर्स बनाए हैं, नहीं बने तो आपने इसको ले जाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट लगाई हैं, पुट की हैं, तो आपके पास इसको सॉल्व किया है। यहाँ से एक वैल्यू आपके पास आ रही है पॉजिटिव के साथ और एक आ रही है प्लस वाली एक वैल्यू और एक आ रही है माइनस वाली। एक्स की आएंगी दो वैल्यूज़। ये वैल्यू कब आई है, जब वाई था ज़ीरो। ये वैल्यू कब आई है, जब वाई था ज़ीरो। दो पॉइंट्स ये हो गए। एक आपके पास वर्टेक्स वाला है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने रखना है एक्स को ज़ीरो। फंक्शन के अंदर आपने ये वाला जो फंक्शन है इसमें आपने एक्स की जगह पर ज़ीरो रख दिया है। वाई की वैल्यू आ जाएगी -8.3। कब, जब वाई एक्स ज़ीरो था। तो एक पॉइंट हो गया ये। पॉइंट्स को लिखने के बाद आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ आपने ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉइंट्स को आपने लिख देना है, ठीक है, चारों पॉइंट्स को। उसके बाद आपने इसको इन पॉइंट्स को मिलाना है ओपन्स अपवर्ड यू शेप में, ठीक है। डोमेन में आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक के तमाम नंबर्स। रेंज में आपके पास है ये वाला जो नंबर 9.3। 9 से थोड़ा सा छोटा जो नंबर है नीचे है, उससे ऊपर आपके पास को ये वाला, इससे नीचे वाले आपके पास कोई नंबर भी इस रेंज में नहीं जा रहा। इससे ऊपर की तरफ वो ग्राफ ओपन हो रहा है। इसका मतलब है कि रेंज में -9.3 से इन्फिनिटी तक नंबर्स आएंगे, ठीक है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पोलिनोमियल दी हुई है। आपने पोलिनोमियल को कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको यहाँ तक बन जाएगा, इसके साथ कंपेयर करें। एक्स ए की वैल्यू क्या आ रही है, -1, तो ओपन्स डाउनवर्ड सैड फेस, ठीक है। एच की वैल्यू आ जाएगी ये, के की वैल्यू आ जाएगी ये, और आपने बता देना है कि उसकी वैल्यू क्या है मैक्सिमम कब, ये वर्टेक्स लिख देना है। ग्राफ के लिए एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने फंक्शन को इक्वल्स टू ज़ीरो रखना है। फंक्शन को इक्वल्स टू ज़ीरो रखा तो आपके पास इसके फैक्टर्स बन गए, ये वाले फैक्टर्स को सॉल्व किया, आपके पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई। 2 कब है, जब वाई ज़ीरो है, एक पॉइंट। -3 कब है, जब वाई ज़ीरो है, दूसरा पॉइंट। और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को ज़ीरो रखना है इस फंक्शन के अंदर, जब आपने ज़ीरो पुट किया है एक्स की जगह पर, तो वाई की वैल्यू आई है 6। 6 कब है, जब एक्स ज़ीरो है, एक पॉइंट। 1 2 3 और एक 4, 4 पॉइंट्स आपने इधर लिख देने हैं। लिखने के बाद ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, पॉइंट्स आपने बना लेने हैं ग्राफ के ऊपर, और आपके पास क्या आएगा, सैड फेस। इनको आपने मिला देना है, ठीक है। मिलाने के बाद डोमेन में आपके पास ये पूरी एक्स एक्सिस, रेंज में आपके पास ये वाला जिसका वर्टेक्स है, इससे ऊपर वाले नंबर्स यहाँ पर नहीं है, इसका क्या है, नीचे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, छोटा नंबर है इससे। अब यहाँ पर आपके पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25/4। यहाँ पर ये वाला जो नंबर है, ये आपके पास इस पूरी लाइन में बड़ा नंबर कौन सा है, ये
जहाँ पर ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। इसमें बड़ा नंबर तो बड़ी वैल्यू आएगी इधर, स्मॉलर आएगी इधर, रेंज में आपके पास आएंगे ये वाले नंबर्स, ठीक है। तो आपने इधर लिख देनी है डोमेन और रेंज लिख दें, ठीक है। आपके पास ये रिक्वायर्ड इसका सलूशन आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।